जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे भाई। आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। चलिए, बहुत शानदार। राधे 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 सभी को। और आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने वाले हैं और आगे की सभी सवालों को हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। लव यू ऑल। ठीक है, बहुत शानदार। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी बात को समझते हैं और छोटी सी बात को हम जानते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन सारे टाइप हमने कवर अप कर लिया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो है बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो आप बचपन में पढ़ा करते थे। यहाँ पर कि साइन जो है 1335 की वैल्यू निकाल दो, या साइन 1110 की वैल्यू निकाल दो, साइन 1870 की वैल्यू निकाल दो। इस तरीके से करके यहाँ पर जो है अलग अलग वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि इनकी वैल्यूज़ तो हम निकाल दिया हमने। कल के दिन पेपर में हमारा कुछ बड़ा बड़ा वैल्यूज़ अगर हमसे पूछे तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। जैसे 2310 की वैल्यू हो गया, 2570 की वैल्यू हो गया, 1190 की वैल्यू हो गया। तो हमेशा उनको हमें 90 के मल्टीपल में तोड़ना है, और 90 के मल्टीपल में तोड़ने के बाद दो चीज़ें देखनी है। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये कि ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, और दूसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ये कि ये 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। ये जो है यहाँ पर हमने पिछली क्लास में ही आपको समझा दिया था, बता दिया था, और यहाँ पर आपको उसके आगे की बात जाननी थी। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ भाई, सारे के सारे जल्दी से आ जाओ लाइव। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं, और काफ़ी कुछ सीखने लायक है हमारे यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा सीखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ देखो, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक छोटी सी बात यहाँ पर ये हो सकती है, ठीक है, कि अगर हमारे एग्जामिनर कल के दिन हमसे यहाँ पर ये पूछ ले कि बेटा एक बात बता, ठीक है, तुम्हारा जो है यहाँ पर सपोज करो एक फिक्स वैल्यू होती है, रुक जाओ, 18 70, मान लो यहाँ पर तुमसे 1290 का मान पूछ ले कि साइन का 1290 का मान यहाँ पर कितना है। ठीक है, साइन का 1290 का मान यहाँ पर कितना है, तो आप यहाँ साइन 1290 का मान कैसे बताएंगे। तो हमेशा इसको ये बात ध्यान रखना कि साइन हो गया तुम्हारा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको 90 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो आपको भी पता है, पहले 90 से तोड़ोगे तो 90 का एक गुना तो 90 हो ही जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आपका 390 बचेगा। ठीक है, फिर 90 का 4 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसमें से 360 चला जाएगा तो 30 बचेगा। यानी 90 के 14 गुना से 30 ज़्यादा। और ये हम लोग कैसे लिखते हैं, तो कुछ नहीं मेरे भाई, 1290 को हम लोग डिवाइड करते हैं। 1200 किसके साथ, 1290 को हम डिवाइड करते हैं, और 1290 को हम यहाँ 90 के साथ डिवाइड करते हैं। पहली बात, 90 का एक गुना कितना हो गया, तो 90 हो गया, हमारा बच गया 390। उसके बाद 90 का 4 गुना हमारा कितना हो गया, 360 हो गया। फिर यहाँ कितना बच गया, 30 बच गया यहाँ पे। तो वही बात है, 90 के 14 गुना से 30 ज़्यादा, 90 के 14 गुना से 30 ज़्यादा। अब हम यहाँ देखेंगे कि 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। अगर हमारा 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में बदल जाएगा, और अगर हमारा 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन हमारा साइन में ही रहेगा, यानी ये साइन 30 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो ये क्वाड्रेंट जो है 14वें क्वाड्रेंट से एक ज़्यादा, यानी ये 15वें क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। और यहाँ 15वां क्वाड्रेंट हमारा कौन सा आएगा, तो बोलोगे सर देखो, 4 में हमारा साइकिल रिपीट हो जाता है, या ऐसे कह लो रिमाइंडर इसको देखो, ये तुम्हारा कितना है, 14 से एक ज़्यादा है, यानी कितना है, 15 है। 15 को 4 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारा क्वाड्रेंट होगा। 15 को जब आप 4 से भाग करोगे तो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, यानी हम तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कभी भी अगर यहाँ पर ये चौथे क्वाड्रेंट से ज़्यादा हो जाता है, कभी भी अगर ये चौथे क्वाड्रेंट से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उसको 4 से भाग कर देना होता है। जो भी रिमाइंडर आपका आता है ना, वही क्वाड्रेंट के बारे में बात होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि टोटल हमारे 15 क्वाड्रेंट हैं, तो 15 को हम 4 से भाग कर देते हैं, 3 रिमाइंडर आ रहा है, यानी तीसरे क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। अब ज़रा अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में मेरे भाई आते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, पहला क्वाड्रेंट सभी के लिए होता है, दूसरा साइन के लिए होता है, साइन या उसका उल्टा कॉसेक के लिए, तीसरा जो हो गया वो हमारे टेन या कॉट पॉजिटिव रहते हैं। अब तीसरे क्वाड्रेंट की बात की जा रही है,
तीसरे में हमारा या तो tan पॉजिटिव होगा, नहीं तो हमारा cot पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पर साइन कभी पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो ये हो जाएगा माइनस। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, -1/2 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना होता है। एक तो हमें क्वाड्रेंट यहाँ पर देखना होता है कि किस क्वाड्रेंट की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और उस क्वाड्रेंट में जो भी हमसे पूछा जा रहा है वो उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरीके से करके ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये बात यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पर 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। अब एक एक करके हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 74 तो बड़े प्यार से बड़े आराम से सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 75 से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ पर कि आप लोगों ने जो है वो सारा का सारा पिछला सेशन देखा होगा, उसको बढ़िया तरीके से जो है वो रिवाइज किया होगा, ठीक है, और तब आप लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और ये सारा का सारा वैल्यू हमें दे रखा है। हमने यहाँ पर कहा ठीक है हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए तो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा होता है। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हैं, माइनस करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा हमारा कितना होगा, तो cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे cos थीटा होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या कहेंगे, तो cot थीटा। cot थीटा का मान हमारा कितना होता है, तो cot थीटा का मान मेरे भाई cos अपॉन साइन होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे। यहाँ मैंने इसे ख़त्म कर दिया। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपका क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन जब ऊपर साइन के साथ जाके माइनस करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर आपने घटा दिया, यानी आंसर कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कितना होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 0 होगा। तो ये बातें हमें थोड़ी समझने की आवश्यकता है पेपर में हमारे। ये साइन -30 कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, इस तरीके से करके यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो है थीटा का मान कितना होगा यदि cos थीटा का मान -√3/2 है। कभी भी ऐसे सवाल जब भी आप लगाते हैं तो ऐसे सवालों में मैं बोलता हूँ कि जैसे मानो यहाँ पर ये -√3/2 है, आपको नहीं पता कि क्या वैल्यू हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं पता तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप चारों ऑप्शंस की वैल्यू को निकालो। भाई जिसका आंसर होगा ये उसी का आंसर सेटिस्फाई करेगा ना, जिस भी ऑप्शन पर सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि ये चारों ऑप्शंस को हम सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले तरीके से यहाँ पर थीटा का मान कहा गया है कि cos थीटा की वैल्यू इतनी है, तो थीटा का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, हम हर जगह पर cos को लेके चलते हैं। पहले पहले हर किसी का डिग्री देख लो। तो जैसे पाई नहीं है, ये मेरे लिए 180 है, मेरे लिए क्या है मेरे भाई, 180 है। 2 से मैं काटूंगा 90 बार में, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। उसी तरीके से ये पाई नहीं है, मेरे लिए 180 डिग्री है। 3 से मैं काटूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पर भी सेम तरीके से बात करें तो पाई नहीं है, ये 180 है। 2 से 90 बार में काटूंगा तो ये 9×5=45 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये पाई नहीं है, 180 है। 3 से 60 बार में काटूंगा तो 240 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कहा कि यानी cos का कितना डिग्री, cos का 270 डिग्री की, 120 डिग्री की, 450 डिग्री की, 240 डिग्री, cos का कितना डिग्री हमारा -√3/2 होगा। तो मैंने कहा ठीक है हम पता करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं 270 डिग्री के बारे में, तो cos 270 का मान हम कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये देखो, आप यहाँ समझना इस बात को, ये हमारा cos का 90 का ये 3 गुना है, और 90 के 3 गुना से कुछ भी ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है सर, ना ज़्यादा है ना कम है, मतलब ठीक है 0 ज़्यादा है या कम है। तो हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बोलेंगे सबसे पहले देखो सर तीसरे क्वाड्रेंट की बात है, ज़्यादा है ही नहीं, ना ज़्यादा है ना कम है, यानी किस क्वाड्रेंट की बात की गई है, तो तीसरे क्वाड्रेंट की। तीसरे में तो सबसे पहले नेगेटिव होगा सर, ये तीसरे में हमारा क्या होगा सर, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, cos हमारा नेगेटिव होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गौर से देखो ये हमारा कितना ज़्यादा, 90 से 3 गुना से 0 ज़्यादा। मैं यहाँ कह रहा हूँ ना कि 90 के 3 गुना से 0 ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे ये बताओ।
या तो आप ऐसे कर लो 90 के 2 गुना से 90 ज़्यादा, आप ये भी काम कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को जैसे मानो दिक्कत है, देखो cos 270 के मान दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि इस 270 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 के 2 गुने से 90 ज़्यादा। 90 के 2 गुने से कितना ज़्यादा मेरे भाई? 90 ज़्यादा। तो यहाँ से ये बात बता देगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है। 90 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 की चूंकि इवन नंबर है तो इवन में हमारा कॉस बदलेगा नहीं, तो ये हमारा कॉस 90 रहने वाला है। कॉस 90 का मान हमारा कितना होता है? माइनस, यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर इस सवाल को कहने का एक और तरीका है, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि हम ये बोले कि बेटा तुम्हारा कॉस का ये 90 के 3 गुना से 0 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 0। अब यहाँ देखोगे तो तीसरा क्वाड्रेंट से ना ज़्यादा है ना कम है, तो क्या यहाँ पर लोगे तो बोलोगे सर ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा में हमारा कॉस नेगेटिव होता है। 90 को यहाँ पर ऑड संख्या के साथ गुना कर रहे हो इवन के साथ। अगर 90, एक सेकेंड, कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है ना मेरे भाई, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर क्या करोगे? 0 करोगे। अब यहाँ पर देखोगे तो बोला जाएगा सर 90 से, मतलब एक तरीके से आप ये देखो 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया, 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया तो कॉस हमारा किस में बदल जाएगा? साइन में, और ये 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0 होती है। तो एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं हमारे पास। या तो हम cos 270 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, या cos 270 को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मल्टीप्लाइंग से इन इंग्लिश कान अंडरस्टैंड हिंदी कैलकुलेशन। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मिस्टर शर्मा जो आप कह रहे हैं उस तरीके से करने की, कि इंग्लिश में ही शब्दों को बोलूँ वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 90 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, या हम उसको 90 के 3 गुना से इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। दोनों केस में हमारा आंसर सेम आता है। यहाँ पर भी आप बोलोगे दूसरे से ज़्यादा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ भी कहोगे तीसरे से कुछ भी ज़्यादा नहीं है यानी ऑटोमेटिक थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ इवन नंबर है तो आपने कॉस को कॉस में रहने दिया, यहाँ ऑड नंबर है तो कॉस को साइन में बदल दिया। यहाँ पर प्लस के बाद 90 था तो 90 आ गया, प्लस के बाद 0 था तो 0 आ गया। तो बात वहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो हमने कहा नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम छोटी सी बात को समझते हैं। 90 के 3 गुने से हमारा 0 ज़्यादा, यानी अभी मैंने निकाला कॉस यहाँ पर कितना है, तो 90 का यहाँ देखो सबसे पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया, तो ऑड से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा कॉस और साइन बदल जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हम एक बार देखते हैं सबसे पहले। तो कितना है हमारा? 450 है। कितना है हमारा? 450 है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 450। तो सबसे पहले यहाँ देखो cos 450 हो गया। cos 450 की अगर हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं मेरे भाई, तो कैसे हम उठाएंगे? तो बोलेंगे सर cos हमारा कितना हो गया? 90 के 5 गुने से हमारा 0 ज़्यादा है। 90 के 5 गुने से कितना ज़्यादा है? 0 ज़्यादा है। अब 90 के 5 गुने से 0 ज़्यादा है, यानी ये किसी और क्वाड्रेंट में है ही नहीं। तो पांचवा क्वाड्रेंट, पांचवें क्वाड्रेंट का मतलब मेरे भाई कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है? तो यानी यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी क्वाड्रेंट 4 से ज़्यादा हो तो उसको 4 से डिवाइड कर दो। यानी 5 है, 5 को 4 से डिवाइड कर दो तो पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो टेंशन नहीं है। 90 को यहाँ पर ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉस साइन में बदल जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 के करीब में। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर सी के पास चलते हैं, और सी को बोलते हैं भैया तुम थोड़ा सा जो है वो वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर 120 डिग्री का मान बताना है, तो हमने क्या कहा? कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 120 डिग्री का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे सर कॉस 90 इंटू 1 प्लस थीटा। ठीक है, 90 के 1 गुने से 30 ज़्यादा है। अब 1 गुने से ज़्यादा यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है। साथ में 90 को और संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो कॉस हमारा साइन में बदल जाएगा, तो यानी माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 का मतलब कितना हो जाएगा? तो -1/2। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि ये -√3/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ 90 का 3 गुना cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो हमारा कितना हो जाता है? cos 240 डिग्री। अब अगर cos 240 डिग्री की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा cos 90 के 3 गुने से।
9 तिरके 27, 90 का 2 गुना 18 से कितना ज़्यादा है, तो 18 से हमारा 60 ज़्यादा है। और अगर हमारा ये 60 ज़्यादा है तो 90 को आप यहाँ दूसरे से एक ज़्यादा यानी तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। 90 को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा कॉस ही होगा, यानी यहाँ पर -8। ये तो ये भी -1/2 आ रहा है कोई यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये भी अलग आ रहा है ना। आप यहाँ देखेंगे 2 पाई अगर आपका आ गया, 120 डिग्री आ गया, 90 के गुने से दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, दूसरे क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल, यानी यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। ये हमारे आंसर्स आए और इसमें से हमारा कोई भी मीटअप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो दिया गया वो गलत है। बाकी एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आपके जो शीट है उनमें से, ठीक है, कि क्या ये क्वेश्चन सही है गलत है कितना है। ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन गलत दिया गया है जहाँ तक है। ठीक है, कोस सारे हमारे जो निकाले हैं वो हमने सही निकाला है, लेकिन इन्होंने जो दिया हुआ है ये सारे के सारे ऑप्शंस इन्होंने गलत दिए हैं मेरे भाई। देखो ये 270 है, और ये हमारा जो है वो 450 है, ये हमारा 120 है, और ये हमारा जो है 3 छक 80, यानी ये सारे ऑप्शंस जो है वो इनके गलत हैं। ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये वास्तविक जो मान है ये किसका हो सकता है। अगर एक तरीके से हम देखें तो ये किसकी वैल्यू हो सकती है। अब ये किसकी वैल्यू हो सकती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अगर हम छोटा सा यहाँ पर देखें तो वो क्या होगा, ये हमारा कॉस्ट 150 का मान हो सकता है। ठीक है, एक बार हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू कितनी होगी, और फिर उस 150 को हम थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, और कोई बात नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, कॉस 150 की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस 150 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो कॉस 90 प्लस थीटा हमारा हो जाता है -sin60 डिग्री के, और ये -sin60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -√3/2। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो -√3/2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि सर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सर, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता। तो देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना डिग्री होता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 150 डिग्री होता। और 150 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, तो बोलते देखो पाई जो है वो 180 डिग्री का मान है, और मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 150 डिग्री का मान चाहिए। 0 से 0 खत्म, 3 से 5 बार में काटा, 3 से 6 बार में, यानी करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए था वो 5 पाई/6 होना चाहिए था। इसको मिलना चाहिए था ऑप्शन में, हालांकि ऐसा मिला नहीं। तो इस बात का जो है ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बच्चे ऑप्शन नंबर डी कैसे राइट होगा, आप मुझे ये बताओ। 240 डिग्री है, अगर मैं कॉस 240 डिग्री को लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, देखो ये 90 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। तो यानी 90 के दोगुने से 60 ज़्यादा है, यानी तीसरे क्वाड्रेंट की बात है, और तीसरे क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल, ठीक है, टू कॉलेज। तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस हमारा नेगेटिव हो जाएगा सबसे पहली बात। तो 90 को हम एक इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इवन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस हमेशा कॉस में ही रहेगा, और 60 डिग्री आएगा। आपको नहीं यकीन है तो एक काम कर लीजिए, आप गूगल खोल के चारों वैल्यूज़ को एक बार जो है आप निकाल लीजिए। जो मैंने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, अभिषेक हो गए और बाकी लोग जो हो गए जो हमारा डी बता रहे हैं, बिल्कुल बच्चे डी आंसर नहीं होगा। बहुत ही प्यार तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग माइनस का कंसेप्ट मत लगाओ ना। कुछ बच्चे पता है क्या कर ले रहे हैं, 19 × 3 माइनस इतना, भाई माइनस मत करो।
हमेशा यहाँ प्लस रखोगे, अगर माइनस रखोगे तो आंसर तुम्हारा नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, मैं 90 के 3 गुने में से यहाँ पर कुछ घटाऊं तो मेरे भाई तो क्वाड्रेंट कैसे पहचानोगे? मैं हमेशा कहता हूँ 90 के फलाने गुने से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हमेशा मेरा देखना, मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उनमें मैं प्लस रखता हूँ मेरे भाई। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। आप लोग डरा मत करो थीटा पे, आपको एग्जामिनर कोई भी वैल्यू दे देना तो आप इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखो और उसको भी कॉन्फिडेंस मिलो कि तुम हमें कोई भी वैल्यू दोगे ना तो हम बता देंगे। तो फिलहाल 0 से 180 डिग्री के बीच में अगर कोई वैल्यू हो सकती है तो वो हमारा 150 हो सकता है। उसको मैंने तरीके से आपको समझा भी दिया, उसके आधार पर मैंने ऑप्शन बना भी दिया। आप लोग यहाँ पर कभी भी लाइफ में ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे माइनस मत करना, माइनस करोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर ये बता दो। 77 छोटू क्वेश्चन है, बहुत ही छोटू क्वेश्चन है, बताइए। चलिए बनाइए। एक मिनट, एक छोटा सा काम है वो मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात बताइए। आ जाइए, अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, आगे के सभी सवालों को देखते हैं बड़े प्यार तरीके से के क्वेश्चंस को हम यहाँ देखते हैं। 10 पाई प्लस थीटा, ठीक है, अब इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो 10 पाई प्लस थीटा की वैल्यू बतानी है। पाई का मान जो होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, पाई का मान हमारा डिग्री में कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर tan 180 प्लस थीटा हमारा हो जाएगा, ये हमारा मान है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखो यहाँ पर मुझे इस तरीके से नहीं लिखना है, एग्जामिनर जिस तरीके से, देखो एक तो आपको ये वैल्यू याद होगा सीधा tan 180 प्लस थीटा, आप चाहो तो सीधा का सीधा लिख सकते हो। देखो सर यहाँ पर क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, यहाँ कितना होगा तो 0 से 90, यहाँ पर कितना होगा तो 90 से 180, यानी 180 तक ही हो सकता है। 180 से ज़्यादा जाना है तो आपको इसमें जाना पड़ेगा 180 से 270। 180 से ज़्यादा की बात की गई है, यानी कौन से वाले क्वाड्रेंट की बात की गई है? तीसरे वाले में। और तीसरे वाले में हमारा tan जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साथ में अगर हम यहाँ बात करें तो 180 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का 2 गुना। कितना गुना? 90 का 2 गुना, तो 90 का 2 गुना यानी 90 को 2 से किया गया है, तो tan हमारा tan ही रहेगा। तो tan 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। छोटी छोटी बातें सीखनी है। cot थीटा कौन बोला है? ऐसी गलती मत करो बच्चों, ठीक है, कि cot थीटा बता रहे हैं और इस तरीके से बता रहे हैं। आ जाइए, हमें साइन 73 बताना है, कोसेक 137 बताना है, इन दोनों का मान कितना होगा? बहुत आसान है, यकीन मानिए। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपके ऑप्शंस के अनुसार मैं अगर चलूँ यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, आप यहाँ ये देखो तो बोलोगे सर ये देखो ये हमारा हो गया साइन 30, कितना हो जाएगा? साइन 73 सर, तो ये साइन 73 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो कॉस 137 है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ, अब ये कॉस 137 को अगर आप देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? तो आप बोलोगे सर ये देखो कॉस के 90 से ये कितना ज़्यादा है? तो कॉस के 90 से सर ये 47 ज़्यादा है। आप ऐसे कह लो कि कॉस के 90 से कितना ज़्यादा है? 47। हालांकि 180 से आप उसकी कमी भी देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर ये साइन 73 हो जाएगा और यहाँ पर ये कॉस के 90 इंटू 1 प्लस 47। अब ये अगर हम बात करते हैं तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो अब हमारा ये कॉस 90 प्लस थीटा हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है बताओ? क्योंकि एक तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो होगा वो नेगेटिव होगा,
दूसरा ये 90 का ऑड मल्टीपल कॉस साइन में बदल जाता है। तो वही बात है कि cos 90 प्लस थीटा में जब हम इसे बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का कितना डिग्री, या फिर ऐसा कर सकते हैं, सबसे बढ़िया इसे cos c प्लस cos t में तोड़ लो ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। आप या तो इसे साइन सी प्लस साइन डी में तोड़ लो, साइन सी माइनस साइन डी में तोड़ लो, या इसे cos c प्लस cos c में तोड़ लो, वो सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पे, वो सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पे। जैसे मेरा ये कहना है कि एक काम करो, ये जो तुम्हारा है ये cos को cos में रहने दो। देखो कुछ फॉर्मूले मैं आपके फॉर्मूले बुक से भी बताने वाला हूँ, ये देखो इसको ऐसे रहने दो। आज के बाद कभी भी जीवन में कुछ सवाल ऐसे देखना, अगर कभी भी देखो, ठीक है, तो हम यहाँ कैसे करेंगे वो देखो। जैसे पहले ये साइन है तो मैं इसे बदलूंगा कॉस में, और ये हमारा कितना डिग्री है मैं आपको डिटेल वे में समझा देता हूँ, अभी थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं आपको डिटेल वे में समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, 7 7 14, ठीक है, 5, और ये 154, 154 का आधा कितना हो जाएगा, 2 cos 77 इंटू, उसके बाद cos c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पर 13 11 12 160, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 इंटू cos 77, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, रुक जाओ बच्चों, परेशान मत हो ना, घबराना मत। और ये cos 77 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लास्ट में यहाँ पर जो है वो साइन 13 डिग्री हम लिख सकते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो ए आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया, ये मैंने क्या लिखा और मैंने कैसे लिखा, अब हम आपको बताते हैं। असल में ट्रिग्नोमेट्री में 4 फॉर्मूले ऐसे फेमस हैं जिनके ऊपर प्रीवियस ईयर में दबा दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, और वो चारों फॉर्मूले क्या हैं, मैंने आपका जो फॉर्मूला बुक दिया है वो फॉर्मूला बुक आप लोगों को लेना है, ठीक है। उसमें सारे के सारे पॉइंट मैंने दे रखे हैं और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस भी बच्चे को अच्छा लगता है, ठीक है, तो फॉर्मूला बुक से आप पढ़ाई करिए, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक ही जगह पर दे रखा है, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला बुक में वो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनके ऊपर प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे बढ़िया तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में, और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया था वो 2017 में इसमें पूछा गया था। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, दोनों में क्वेश्चन बढ़िया पूछे गए थे, ठीक है। एक सेकेंड, और उसके ऊपर शायद मैंने कुछ एग्जाम्पल भी हो सके तो यहाँ दिया हो। ये देखिए, ये रहा, मेरे को एक एक चीज़ याद है ना फॉर्मूला बुक में कौन चीज़ कहाँ लिखी है, क्योंकि इसको मैंने ही लिखा है। अब ये जो पॉइंट नंबर 18 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला दिया गया है, और उसमें फॉर्मूले में कहा गया है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी में कहा गया है कि 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस होते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी में यहाँ पर होता है। अब मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। जब दोनों के दोनों साइन होते हैं, जब दोनों के दोनों साइन होते हैं तो यहाँ हम ऐसे याद करते हैं कि साइन सी प्लस सी बाई 2, ये साइन है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यानी प्लस वाला जो होता है वो साइन होता है, माइनस वाला जो होता है वो कॉस होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें साइन सी माइनस साइन डी में क्या होगा, तो प्लस वाला जो रहेगा वो कॉस रहेगा, माइनस वाला जो रहेगा वो हमारा साइन रहेगा। जब यहाँ पर ये हमारा सी और ये हमारा डी, प्रूफ बताओगे तो मैं प्रूफ भी बता दूंगा बट बहुत टाइम जाएगा, फ़ायदा नहीं है। अगर हम कॉस वाला केस में आते हैं तो कॉस वाले केस में प्लस में दोनों जो होते हैं वो कॉस होते हैं, और माइनस में हमारा जो होता है वो क्या होता है, दोनों के दोनों साइन होते हैं। यहाँ एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो याद रखना है, यहाँ पे सी माइनस डी नहीं होता है, हमेशा डी माइनस सी होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर अब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप लोगों को एकदम चीज़ें फिक्स ही हो जाएं। ऑफलाइन में मैं इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ, और जब प्रैक्टिस कराता हूँ तब उसके बाद उनके जहन में ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो थोड़ा आप लोग जो है शांति बना के रखेंगे, और जब मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा बढ़िया तरीके से तो पेशेंस से जो है पूरा का पूरा सीखने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब तक सीखोगे नहीं कोई फ़ायदा तुम्हारा होने वाला नहीं है यहाँ पे, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आह,
तो आपको सीखना है अभी जो मैं सिखाऊंगा। ये चारों के चारों पहले मैं आपके नोट्स में डाल दूं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है लिखने में टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा तो उतना लिखने से फ़ायदा बेहतर है कि यहाँ पर जो है हम अपना स्निपिंग से इस्तेमाल ही कर लें फाइल्स को उठाने में। ये देखिए पूरा का पूरा पॉइंट आपके कॉपी में होना चाहिए, फॉर्मूला बुक तो खैर होगा आपके पास तो उसमें तो ये दिया ही होगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये मैंने चारों के चारों फॉर्मूले आपको लिख दिए और ये चारों के चारों फॉर्मूले जो हैं ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस जो है वो कॉस डी हो जाएगा। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो वो कैसे आता है और वो किस प्रकार, जैसे तो सभी के ऊपर एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो देखते चलो। जैसे पहला क्वेश्चन जो आपके 2017 में इसमें पूछा गया, ज़्यादा नहीं था यहाँ पे, मात्र आपसे क्वेश्चन में इतना पूछा गया था। सबसे पहला सवाल यहाँ पूछा गया था कि मेरे भाई साइन तुम्हारा जो है साइन 17 डिग्री और प्लस यहाँ पर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा साइन 73 डिग्री, ये दोनों के दोनों किसके बराबर होंगे तुम मुझे ये बताओ। सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा तो आपको इसका आंसर जो देना है वो इस प्रकार से देना है कि सर साइन सी प्लस साइन डी जो होगा बराबर होगा 2 इंटू साइन, साइन का मतलब दोनों को जोड़ के आधा। तो 17 को और 73 को जोड़ोगे तो 17 73 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, इंटू हमारा क्या हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पर जो है 17 में से तुम ज़रा माइनस करके दिखाना किसको, सॉरी 73 में से तुम 17 माइनस कर दो, 13 से 7 6, 6 से 1 5, 56। बाकी ऐसे भी माइनस सीधा कर सकते हो, 73 में से 10 गया 63 और ये जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा तो 56, यानी कॉस कितना हो जाएगा तो 56 डिग्री। अब अगर हम बात करते हैं तो साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा भाई, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कॉस 56 डिग्री। अगर तुम काटना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि √2 ने इसे कितनी बार में काटा, √2 बार में, तो सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं √2 कॉस 56 डिग्री। कितना आंसर दे सकते हैं तो √2 कॉस 56 डिग्री। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे फॉर्मूला लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी का, तो वो हो जाएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू यहाँ पर कॉस सी माइनस डी बाई टू। बोलोगे सर यहाँ -56 आता है तो कॉस का माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मानो यहाँ पर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका रहता कि साइन के यहाँ पर जो है एक तरीके से 80 डिग्री में से हम घटा रहे हैं कितने डिग्री को, तो साइन के यहाँ पर 80 डिग्री में से हम घटा रहे हैं साइन के 20 डिग्री को। अब मुझे बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पर होंगे, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर कॉस 56 डिग्री आएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पर तो हम लोग आधा करेंगे ना, तो आधा करेंगे तो क्या होगा 56 का जो है वो आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो जैसे जोड़कर आधा किया था तो यहाँ घटाकर आधा करो, तो 56 का आधा 28 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ देखो साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस और दोनों को जोड़ के आधा, तो 80 और 20 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा तो 50, और इंटू हो जाएगा साइन, दोनों को घटा के आधा, 80 में से 20 गया तो कितना हो गया 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा तुम्हारा कॉस 55, तो बोलोगे सर 2 कॉस 55 या 50 डिग्री, और साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, ये इसे काटेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा 100 कॉस 50 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर जो है वो सॉल्व किया करेंगे, लिखा करेंगे। हमें यहाँ पर हर एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है, कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है, साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, इस तरीके से करके। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तीसरा वाला पॉइंट, यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट हमारा क्या है, तो तीसरा वाला पॉइंट हमारा है कॉस का 60 डिग्री और प्लस कॉस का यहाँ पर कितना, या ऐसे कह लो कि अगर हम बात करें तो कॉस का 70 डिग्री और प्लस कॉस का यहाँ पर 20 डिग्री। अब मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे दोनों के दोनों कॉस थीटा है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखो दोनों के दोनों हमारे कॉस में है,
अगर दोनों के दोनों हमारे कॉस में है तो बोलोगे सर 2 इंटू कॉस जोड़ कर आधा, 70 जमा 20, 70 जमा 20 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, इंटू मेरे भाई कॉस घटा कर आधा, 70 में से 20 गया 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। वही बात है फिर से, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। अगर √2 से इसे काटेंगे तो √2 बार में कटेगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा √2 कॉस 25 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल भी मेरे भाई सही उत्तर है, ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका जो है वो फोर्थ वाला भी फॉर्मूला होगा, फोर्थ वाले का भी जो रिजल्ट है वो ऐसे ही आएगा, और इन चीज़ों को आपको याद करना होता है, आप छोड़ नहीं सकते, आप स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब इसी तरीके से बस यही मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया था इस सवाल को बनाते वक्त, तो मैं एक बार दोबारा से बना के दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मेरे सामने ये क्वेश्चन था, कभी भी इस फॉर्मूले को आप अप्लाई तब नहीं कर सकते हैं जब एक साइन में हो और एक कॉस में हो, या तो दोनों के दोनों, अगर आप देखोगे गौर से अगर फॉर्मूले को, दोनों के दोनों साइन में है, दोनों के दोनों साइन में है, या दोनों के दोनों कॉस में है, या दोनों के दोनों कॉस में है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल भी तब होता है जब दोनों के दोनों साइन में हो या दोनों के दोनों कॉस में हो। एक साइन और एक कॉस रहे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो तो एक तुम्हारा साइन है, एक तुम्हारा कॉस है, या तो इसे कॉस में बदल दो या इसे साइन में बदल दो। अब मैंने कहा यार ये बड़ा आसान है मेरे को बदलना, इस साइन को अगर मैं कॉस में बदलना चाहूँ तो बदल सकता हूँ, 90 में से इसे घटा दो। साइन जब भी कॉस में बदलेगा 90 में घटा दो, तो 90 से घटा दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 17 डिग्री, और यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा 137। अब ये कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, तो 2 इंटू कॉस, दोनों को जोड़ के आधा। अब दोनों को जोड़ के आधा होने का मतलब यहाँ दोनों को जरा जोड़ना, 17 और 137 तुम्हारा कितना हो जाएगा 154, 154 का आधा, इंटू यहाँ पर कॉस, दोनों को घटा के आधा, दोनों को घटा के आधा यानी 17 में से 137 चला जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, 73 7 80 सही है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 120 डिग्री हो जाएगा ना, और 120 डिग्री हो जाएगा तो उसका यहाँ पर सर आधा कर देंगे, माइनस कर दो मेरे भाई। अब यहाँ बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 कॉस ये 77 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉस 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 120 का आधा 60 डिग्री। अब असल में cos 62 को काट सकता है आप अगर देखो तो, आगे फिर भी लिखना है तो लिख लो, सर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, खत्म हो गया, लास्ट में बचेगा तुम्हारा cos 77। मैंने यहाँ देखा यार cos में तो आंसर है ही नहीं, cos में जो दो ऑप्शन है हमारे, एक 18 एक 13, तो यानी ये नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो मैंने इस cos को साइन में बदला। cos को साइन में बदलने के लिए 90 से इसे माइनस करेंगे, 90 से माइनस करेंगे तो यानी साइन 13, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए था। बहुत अच्छा लग रहा है सर लाइव पढ़ के, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ो, मैं चैप्टर वाइज एक एक चीज़ आप लोगों को कराते चलूँगा आराम से, बड़े प्यार से। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है ना कि अपने आप में एक समंदर है, थोड़ा 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 करके जो है यहाँ पर जैसे जैसे आप इसका मंथन करते हैं वैसे 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 नई नई चीज़ें जो है यहाँ पर बाहर निकल के आते रहती हैं। पिछली क्लास में आपने कुछ और सीखा, फिर आज की क्लास में कुछ और सीखा, अगली क्लास में एक और नई बात सीखोगे, ऐसे ही सीखते चले जाओगे। करना क्या है, कुछ नहीं, बस रेगुलर रहना है, ठीक है। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, हमसे इतना मान पूछा गया। अब जब भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है वो पाई वाई वाला केस आ जाता है, तो इस पाई को 180 डिग्री में बदल दो पहले तो तुरंत ही यहाँ पे, इससे क्या होता है ना, बड़ा आसान रहता है यार, यहाँ पे जहाँ पाई आ जाए वहाँ 180 मान लिया करो, उससे माइंड थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है यार, मतलब आपका भी हमारा भी। 3 से अगर हम काटेंगे तो 60 हो गया, 6 से काटो तो 30 हो गया, और यहाँ पर 4 से काटो तो 45 हो गया। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो साइन स्क्वायर 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 120 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर कितना डिग्री, तो कोस स्क्वायर 150 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 135 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर 135 डिग्री। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे छोटी बात जो हमारे लिए है वो हमारा क्या है, 120 का मतलब क्या हो गया 90 से ज़्यादा है, और 90 से यहाँ पर कितना ज़्यादा है, तो 90 से यहाँ पर 30 डिग्री ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं cos 150 को लेकर, तो ये हमारा 90 से कितना ज़्यादा है, तो 90 से यहाँ पर 60 ज़्यादा है। एक हम बात करते हैं 135 को लेकर, तो तुम्हारा चलो 10 है, यहाँ पर 90 से कितना ज़्यादा है, तो 45 ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा।
90 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो आपको भी पता है कि सेकंड में, अच्छा एक और बात है, स्क्वायर है सबके, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो साइन की टेंशन मत लो मेरे भाई, ज़रूरत ही नहीं है यार। नेगेटिव आया तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होना है, तो क्यों टेंशन लेना है यहाँ पे। हाँ बस क्वाड्रेंट देख लो, जैसे 90 का ऑड मल्टीपल है। अब यहाँ देखो 90 का साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, तो बोलोगे कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। उसी तरीके से टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। और चूंकि सबके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ cos 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, साइन 60 कितना होता है, तो बोलोगे सर √3/2, √3/2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कॉट 45 1 होता है तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 कितना हो जाएगा, 6/4 -1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2/4, और 2/4 को अगर हम सही से लिखे तो क्या हो जाएगा, 1/2। करेक्ट आंसर 1/2 हो जाएगा। ठीक है। चिंटू चौधरी, बच्चे जो है ना, नाम भी तुम्हारा चिंटू ही है। चिंटू भाई बात ऐसी है कि आप शुरू से एक बार पढ़िए थोड़ा ट्रिको, आप है ना बीच में घुस गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए रामायण रामायण की कहानी चल रही है और आप बीच में घुस जाएं, और तब वहाँ पर अचानक से लवकुश की कहानी शुरू हो, तो 40 बार आप पूछेंगे ये लवकुश कौन थी। अब वो बताया जाएगा कि यहाँ पर राम जी के बेटे थे, तो फिर बोलोगे राम जी कौन थे। अब राम जी जो है वो राजा दशरथ के बेटे थे, अब दशरथ कहाँ से आ गए। तो इतना सवाल करोगे उससे बेहतर क्या करना है, कहानी शुरू से पढ़नी है। समझ रहे हो बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। और दशरथ बता दिया जाए, फिर बाद में पूछोगे सीता कौन थी, फिर उनके खानदान के बारे में जानोगे। तो बढ़िया क्या है मेरे भाई, शुरू से पढ़ना है। आपको पता है तुम बीच में आए हो, पहली बार तुम्हारा हम कमेंट देख रहे हैं। हाँ रिकी जी उसी तरीके से कह रहे हैं, क्वाड्रेंट कैसे ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है बाबू रिकी। सेम कहानी तुम्हारे भी लिए अप्लाई होती है। आराम से जाओ, थोड़ा रामायण तो पढ़ना नहीं है तुम्हें, तो मेरी क्लास ही पढ़नी है, तो थोड़ा शुरू से पढ़ गया हो ना, ज़बरदस्ती क्यों बीच में घुस जाते हो। ठीक है, कि नहीं हम तो यहीं से पढ़ेंगे, हमारी इच्छा है लाइव देखने की, पहली बार देख रहे हैं कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हम तो यहीं से शुरुआत करेंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। फैन है, बहुत डाई हार्ड फैन है एकदम, कुछ भी हो जाए हम यहीं से पढ़ेंगे। पढ़ लो भाई, फिर पूछो मत। अरे डाई हार्ड फैन उस दिन बन जाना भाई जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, समझे। काहे पैसा वसूल वाला काम कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 10 रुपए की समोसा खरीदी, पता है कि समोसा खराब है, ये भी पता है गंदे तेल में तला हुआ है, ये भी पता है उसके अंदर का आलू खराब हो रखा है, महक आ रही है, बट फिर भी खाएंगे, अगर पैसा लगा है। वही वाली बात है। गजब आदमी हो यार तुम। मतलब लाइव बैच लिए हो और तुम्हारा पुराना कंप्लीट नहीं है तो जबरदस्ती का लाइव देखोगे, हैं। खतरनाक आदमी हो, भौकाल आदमी हो बच्चे तुम। आ जाओ चलो। इसीलिए तो हम कुछ भगा नहीं पाते हैं, कुछ स्पीड में नहीं लेके आ पाते हैं, यही कारण है। हर सेकंड नया बच्चा जुड़ रहा है, गायब हो रहा है, एकदम घर की खेती है, जब मर्जी आए क्लास में और गुरुजी मिल के आगे बताइए क्या करना है। ऐसे चलेगा काम तुम्हारा।7 बजे जो स्टॉक्स पे हमारी वीडियो आ रही है, और ये मैंने आप लोगों को अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, अब तक मैंने किसी को क्लियर किया नहीं था। ठीक है। इस सैटरडे जो है मेरी जो स्टॉक्स पर रिकॉर्डिंग हुई थी, और काफ़ी टाइम से जो है वो जो स्टॉक्स पे पीछे पड़े थे कि सर एक बार वीडियो बनाते हैं और चीज़ें करते हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें अपनी अचीवमेंट नहीं बताई है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं कितना कमाता हूँ, मेरे पास कितनी गाड़ी है, फर्जी बातें मैंने नहीं की है ना, मुझे उसका शौक है, सिंपल रहने की आदत है, वही है। तैयारी हमने कैसे की, हमारे जीवन में संघर्ष कैसा रहा, और किस तरीके से जो है यहाँ पर मतलब हम उन चुनौतियों को पार करके जीवन में आगे बढ़े, उसके बारे में हमने बात किया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा आज शाम को 7 बजे जो स्टॉक्स के चैनल पर। जो स्टॉक्स के चैनल पर हमारा पूरा का पूरा एक सोलो इंटरव्यू आएगा। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ा जाए, इस सवाल में किया जाए। बड़े भाई आगे बढ़ें। चलो तो थोड़ा पानी पी लूँ मैं, तब तक एक काम करो, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओ एक बार।
चलो भाई, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को हम कैसे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो 1 अपॉन ये हमारा क्या हो गया, तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हाँ यूट्यूब चैनल है भाई। यूट्यूब पर बिल्कुल जो स्टॉक्स का मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर जाने के बाद जो है आपको टाइप करना है आदित्य रंजन सर जो स्टॉक्स, ऐसे करके आदित्य रंजन, ठीक है। आदित्य रंजन सर भी कह लो या ऐसे कह लो आदित्य रंजन जो स्टॉक्स कह लो आप यहाँ पे। जो स्टॉक्स उनके चैनल का नाम है। इस पर एक पूरा 20 मिनट के लगभग के करीब में एक वीडियो आएगा, जिसमें पूरी की पूरी हमारी कहानी बचपन से लेकर अब तक की पूरी हमने बयान कर रखी है, खुद ही हमने बयान की है। तो आप देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा आप यहाँ पर कि आप किस बैच के स्टूडेंट हैं, यूट्यूब के हैं, किसी बैच के, ताकि हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा हमारे एक्टिव बच्चे कहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो हम भी थोड़ा सा उससे एनालाइज कर पाएंगे। अपना नाम और अपना बैच ज़रूर बताइएगा कि देखते हैं ज़्यादा बच्चे यूट्यूब के हैं, बैच के हैं, कहाँ के हैं। आइए, तो कॉस हमारा इतना, कॉस इतना और साइन इतना। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर कॉस 180 प्लस थीटा। चलो बैच का नाम रहने भी देना, सिर्फ नाम नाम अपना बता देना, बढ़िया से वीडियो कैसे लगी वो बता देना, ठीक है। अब आ जाओ कॉस 180 प्लस थीटा। अब ये 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, तो बोलोगे सर देखो यहाँ 0 से 90, 90 से 180, 180 प्लस यानी तीसरा क्वाड्रेंट। और तीसरे में हमारा tan पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा मेरे भाई। साथ में 180 जो होता है वो 90 का दोगुना होता है, यानी 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस से तो हमारा क्या रहने वाला है, कॉस ही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ कॉस का माइनस थीटा, कॉस का माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, ध्यान रखो, डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे भाई, तो पहला क्वाड्रेंट ये हो गया और ये तुम्हारा दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, इस क्वाड्रेंट की बात कही गई है। और इसमें साइन हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ये 90 का दोगुना है, 180 जो होता है वो 90 का दोगुना यानी इवन नंबर है, तो यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा, साइन अपने आप को साइन एक्स ही रखने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये देखो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 प्लस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो cos 90 प्लस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बच्चे माइनस से माइनस तुम्हारा खत्म हो गया, ये हमारा 1/cos x आ गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये दो वैल्यूज़ हमारी हो जाएंगी। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो रूट लगाएं तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/cos x हो गया। यहाँ पर cos स्क्वायर का रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा। साइन स्क्वायर का रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा। खत्म। 1/sin की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/sin की वैल्यू हमारी cosec x हो जाएगी, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, cosec x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है बताइए, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि हमसे यहाँ cos x की वैल्यू -1/2 दी है, तो हमसे यहाँ पर इसकी वैल्यू बोली गई है कि भैया इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो आज के बाद इस बात को ध्यान रखना, ये भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपको कुछ ऐसा आ जाए जहाँ पर जैसे मानो यहाँ पर ये दिया गया, अब यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो क्या कहा गया, cos की वैल्यू तुम्हारी इतनी दे दी गई है और साथ में यहाँ पर ये कहा गया है कि थीटा का मान जो है ना वो तुम्हारा यहाँ पर क्या है, तो थीटा का मान तुम्हारा 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है। अब ये मैं मज़े की बात है, मैं बताऊंगा आपको कि असल में थीटा का मान निकालना कैसे होता है। 180 से ज़्यादा, 270 से कम। यहाँ पर जो है ना, एक बच्चा कह रहा है 79 समझ में नहीं आया। 79 में क्या था जो समझ में नहीं आया, बताना ज़रा भाई, क्या था कुछ 79 में कुछ समझाने वाला था, क्या था यहाँ पे। साइन स्क्वायर आपका जो है 120 डिग्री हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर कॉस का कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया, और टेन का हमारा कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया, पाई बाई 4, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें।
आपने यहाँ 90+30 लिखा, 90+60 लिखा, 90+45 लिखा। साइन 90+थीटा कॉस थीटा, कॉस 90+थीटा तुम्हारा जो हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा, सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और टेन 90+थीटा तुम्हारा कॉट हो जाएगा। कॉस 30 जो होता है वो तुम्हारा कितना होता है बताओ? cos 30 √3/2, तो उसका स्क्वायर हमने किया तो यहाँ पर 3/4। साइन 60 की वैल्यू भी वही होती है √3/, तो ये हो गया। कॉट 45 का मान 1 हो गया। 6/4, 3/4, 3/4, 6/4 में से घटाया 2/4, 1/2 आ गया। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सब सही है मेरे भाई। देखो, जिन बच्चों ने पहले पिछली क्लास अटेंड नहीं किया उनको प्रॉब्लम आएगी, पहले मेरे भाई पिछली क्लास पढ़ लेना। अब यहाँ पर जैसे मैं इस सवाल में बात करता हूँ, यहाँ पर क्या है, इस सवाल में देखोगे तो कॉस की वैल्यू दे दी गई है और एक्स का मान इन दोनों के बीच में कहा गया है। अब मैं आपको अगर बात करूं यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में है। ये छोटी सी बात समझनी होगी। 2 मिनट कमेंट बंद करके चुपचाप जो पढ़ा रहा हूँ पहले इस क्वेश्चन पर फोकस कर लो, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन के लिए भी शोर करोगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जो है 180 से ज़्यादा 270 से कम, मैंने आपसे क्या कहा है, पहले क्वाड्रेंट में जो नंबर होते हैं 0 से 90, दूसरे में होते हैं 90 से 180, और तीसरे में होते हैं हमारे 180 से 270। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर ऐसे कहा गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि जो ये आपका थीटा है ना, ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब तीसरे क्वाड्रेंट में है, इसी वजह से ये जो नेगेटिव साइन आया है ये इसी वजह से आया है। ये जो यहाँ नेगेटिव साइन आया है ना, ये इसी की वजह से आया, क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में किसका हुकूमत चलता है, तो बोलोगे सर पहले में सभी का चलता है, दूसरे में यहाँ पे सिर्फ साइन का चलता है, तीसरे में यहाँ मान लीजिए टेन या उल्टा उसका चलता है यहाँ पे, और एक तरीके से यहाँ पर किसका चलता है, तो यहाँ पर कॉस या उसका उल्टा चलता है। अब चूंकि कॉस की वैल्यू दी गई है और वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव इसीलिए हो गया क्योंकि वो तीसरे में आ गया। अगर वो अपने कक्ष में रहता तो आराम से वो पॉजिटिव रहता है, इसमें आया है इसी वजह से वो क्या हमारा नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव साइन का तो मतलब आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद बात आता है यहाँ पर कि ये 1/2 का हमें क्या करना है। तो कुछ नहीं करना, कॉस का कितना डिग्री 1/2 होता है, तो बोलोगे सर देखो ये 1/2 जो होता है कॉस के 60 डिग्री के कारण होता है, तो आप ऐसे समझ लो ये कॉस का 60 डिग्री है। क्या है मेरे भाई, तो 60 डिग्री है। आपको क्या लेना है, तो 60 डिग्री लेना है बस। ठीक है, कि हमारा 180 से कितना ज़्यादा, 180 से 60 ज़्यादा है। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे समझो आप, यहाँ पे अगर मानो ये हमारा कॉस के 180 से 60 ज़्यादा होता, तो कॉस के 180 से 60 ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर ये है, समझना, मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, 180 से 60 ज़्यादा, बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 180 से 60। मतलब यहाँ देखो, मैंने जब कहा कि ये 1/2 किसका मान है, तो बोलोगे 1/2 की जो है तुम्हारा 60 डिग्री का मान है। तो 180 में 60 जोड़ दो, 180 में 60 जोड़ दो, ठीक है, वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 180 में 60 जोड़ दो। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो कैसे कैसे तोड़ते हो आप लोग, तो बोलोगे सर देखो इसको तोड़ने का तरीका हमारा ऐसा होता है कि 90 का मतलब ये क्या हो गया, 90 के दोगुने से 60 ज़्यादा है। अब 90 के दोगुने से 60 ज़्यादा है तो दोगुने से एक ज़्यादा है, यानी तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। 90 को इवन से गुना किया गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ बोलेंगे सर अगर इवन से गुना किया गया तो कॉस हमारा कॉस में रहेगा और इतना हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। बड़े प्यार से वहीं आ जाएगा जो आपका दिया है। तो ये एक वेरीफाई कराने का आपको तरीका था। कई बच्चे बोलते हैं आप क्यों जोड़ते हो 180 में 60, आपने इसको इसमें क्यों नहीं जोड़ा 270 में, आप इससे आगे बढ़ रहे हैं तो इसी में न जोड़ेंगे, आप पीछे वाले क्वाड्रेंट से थोड़े आ रहे हैं। अब कल के दिन आपको पता चलेगा कि कोई थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप उसके लोअर लिमिट में जोड़ेंगे, 90 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना था बच्चे, तो यहाँ पर दो चीज़ों का सबसे पहले पता लगाना था। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट देखेंगे वो नेगेटिव, नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, दूसरी बात ये वैल्यू कितने के कारण आई है, 60 के कारण। इन दो बातों के अलावा आपको कुछ नहीं बस पता करना है, बस इतना ही जानो। मैं फिर से कह रहा हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ, बस इतना ही जानो। पहला नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट के कारण, दूसरा वैल्यू 60 डिग्री पे। अब जो निकालना है उसमें काम आ जाएगा तुम्हारे।
तो जैसे 2 इंटू यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10² 60। अब देखो 10 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मेरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसे रहने दो, 2 इंटू 10² 60 डिग्री। उसके बाद -3 कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये भी कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक नेगेटिव आए पॉजिटिव आए क्या फ़र्क पड़ता है, उसका स्क्वायर कर दिया गया है। अब यहाँ देखोगे तो 1060 की वैल्यू √3 होती है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कॉसेक 60 का मान अगर आप बात करते हैं तो कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 2/√3 कितना हो जाता है, 2/√3। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हमें समझना है, चीज़ों को लेके जानना है, उसके पीछे के रीजंस को करना है। ठीक है, तो हमारा बहुत परफेक्ट में आएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, सेम तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन दिया। इस बार मैंने कॉस की वैल्यू को -√3/2 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सारे रिसेंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आप बोलोगे सर देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 180 से समझते चलो। 180 से ज़्यादा तो है लेकिन यहाँ 270 से कम है, यानी कहा गया सर ये तीसरा क्वाड्रेंट है। अगर मेरे भाई ये तीसरा क्वाड्रेंट है तो तीसरे में तो सिर्फ tan का राज होता है, tan थीटा का राज होता है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव है। अगर tan का राज नहीं होता, cos का होता, तो ये पॉजिटिव होता। अब मैं कहूँगा ये तुम्हें वैल्यू कितना दिखा रहा है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक साइन होता है, एक वैल्यू होता है। साइन बता रहा है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, साइन जो है वो बताता है क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट थर्ड है यहाँ पे। और जो वैल्यू है वो बताती है थीटा का मान कितना है। तो तुम्हें भी पता है ये वैल्यू कितने डिग्री पे आई है, तो ये वैल्यू 30 डिग्री पे आई है। अब उसी चीज़ को यहाँ रखो, क्वाड्रेंट देखो। अब ये जैसे मानो यहाँ पर ये तुम्हारा साइन था, साइन ने क्या बता दिया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर मानो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप इनके बारे में बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव। तो इसीलिए साइन यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा नहीं, यानी सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देना है। तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 2 हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया, और x का मान कितना है मेरे भाई, तो 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से करके बोलोगे सर साइन का क्या करें, कुछ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉट 30 का मान √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और सेक 30 का मान हमारा कितना होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो जाना है, 6 और 4 10 हो जाना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर इस तरीके से जो है वो समझना होता है, बातें जाननी होती हैं। थोड़ा सा जिनको दिक्कत आया होगा पिछली क्लास देखना, फिर यहाँ पर इस क्लास में पहुँचना, तो मज़ा आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 से लेके आगे तक मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, इनको ट्राई करिएगा, बनाइएगा, समझिएगा यहाँ पे। बाकी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत बढ़िया। अब हमारा बहुत टफ टाइप नहीं है, जो हमारा सबसे टफ टाइप था वो सारा का सारा यही होता था, क्वाड्रेंट वाला। ये क्वाड्रेंट जो होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इस परेशानी से आपको निजात मिल जाएगा और उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अगली क्लास और इंटरेस्टिंग हमारे लिए होने वाली हैं चीज़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो बस। ठीक है, जय हिंद। शाम 7 बजे जो स्टॉक्स पर वीडियो आएगी देख लेना।